हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन टारगेट टू एग्जाम। माय नेम इज शबाब और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा 2.1 का तो पहले उसको देख लीजिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक दूसरे से लिंक है, वो समझ में आएगा तो आगे की बातें आपको समझ में आएंगी। अब जो पहली वाली एक्सरसाइज है उसमें मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी कि अगर जो 6 हमारे पास फंक्शन थे उनको हमने दो टीम में ब्रेक कर दिया था, 3 साइन के साथ और 3 कोस के साथ। फिर मैंने बताया था अगर नेगेटिव एंगल हो तो साइन वाली टीम में तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, लेकिन कोस वाली टीम में नेगेटिव बाहर आता है और पाई माइनस हो जाता है। पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, अगर कोस इनवर्स एक्स की जगह माइनस एक्स होता है। तो मैं वहां से एक क्वेश्चन लेके चलता हूं जिससे और पिक्चर क्लियर हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी तो आपको बेहतर लगेगा। तो हमने जो है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और फंक्शन मैथ्स का। तो यहाँ पर जो आपकी क्लास है, क्लास 12। तो मान लेते हैं मैंने एक पुराना क्वेश्चन लिया, कोस इनवर्स -1/2। अब मैंने ये बताया था आपको कि सिंपली आप ये सोचिएगा कि ये जो मेंबर है, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कौन से ग्रुप का है, फर्स्ट या सेकंड? तो ये सेकंड ग्रुप का है और इसको मैं मान लेता हूँ थीटा इज इक्वल टू। अब अगर सेकंड ग्रुप में माइनस होता है तो क्या करते हैं हम, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और अगर ये फर्स्ट ग्रुप का होता, जैसे साइन होता, तो इजीली ये बाहर आ जाता माइनस और ये पाई नहीं आता, बस जैसे साइन इनवर्स -1/2, तो ये बस ये हो जाता माइनस साइन इनवर्स 1/2। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, पाई माइनस इसकी वैल्यू कितनी भाई, 1/2 कितने पर होता है, 60 पर हो जाता है। तो पाई/3 कैलकुलेट करेंगे तो 2 पाई/3, ठीक है। ये मेरा आंसर है। इतनी सी बात मुझे समझनी होती है, मुझे बस इतना समझना होता है कि माइनस का जो नंबर आया है वो कौन से ग्रुप के मेंबर के साथ है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा कि हम इसको करेंगे भाई, थीटा इज इक्वल टू आपने लिखा कोस इनवर्स -1/2, कोस को आप इधर ले गए तो आपने लिख लिया कोस थीटा, या अभी इसको ऐसे रहने दो, इसको कैसे करो आप, जो मुझे करके दिखाया था जो नया मेथड, कुछ स्टूडेंट ने, मतलब कुछ टीचर किसी मेथड को फॉलो करते हैं, कुछ टीचर किसी मेथड को फॉलो करते हैं। तो उन बच्चों ने मुझे करके दिखाया कि कोस इनवर्स, ये माइनस ऐसे ही रहने दो भाई। अब 1/2 जो है इसको आप क्या लिख लीजिएगा, कोस 1/2 किस एंगल पर मिलेगी, 60 पर, तो पाई/3। 1/2 की वैल्यू रख लिया आपने। अब इस माइनस को अंदर ले जाना है तो हमें देखना है कोस जो है ना किस किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो कोस नॉर्मली आपका एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड में होता है, तो आप इसको सेकंड में लेकर जाएंगे। अभी बताऊंगा मैं सेकंड में भी क्यों लेकर जाते हैं इसको। तो हो जाएगा कोस इनवर्स, और सेकंड में जाने का रास्ता है पाई माइनस, तो पाई माइनस पाई/3, ठीक है। अब देखो कोस इनवर्स और कोस के बीच में कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये दोनों दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर पाई माइनस पाई/3, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे आप, पाई माइनस पाई/3, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई/3। ओके, देखो दोनों आंसर सिमिलर आ रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखना आप कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी आप अपने आंसर को देखोगे, तो मैंने बताया था एक टीम तो यहाँ पर खेल रही है, एक टीम यहाँ पर खेल रही है। तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। आप ऑब्जर्व करेंगे थर्ड में कभी आपका आंसर आ ही नहीं सकता है। इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि थर्ड में आपका आंसर आ ही नहीं सकता है, फर्स्ट सेकंड। और अगर पहली वाली टीम है ना साइन वाली, तो उसका आंसर जो आएगा वो फर्स्ट और फोर्थ में आएगा, और जो सेकंड वाली टीम है उसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड में है। बताना मुझे बात समझ में आई है नहीं, हल्का सा दिमाग लगाना तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो भाई, अब मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी है, बहुत जल्दी जल्दी मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें सबसे पहले आप जान लो। सबसे पहली चीज़ क्या है, एक्सरसाइज 2.2 करने के लिए, कि मैंने कल आपको बताया था कि अगर रेसिप्रोकल को देखते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है सबसे नीचे,
तो मैंने बताया था आपको, इसको ऐसे लिख देते हैं कोसेक इनवर्स 1/x, बताया था भाई। जैसे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का कोट होता है, तो उन सब में इसी तरह का रूल्स फॉलो हो गए। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे भाई, हम इसको प्रूफ अगर करके देंगे सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्या, ऐसे ही लिखते हैं। मैंने कहा भाई ठीक है चलो इसको ऐसे करके लिख लीजिएगा आप, कि आपने मान के चले कि लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, फिर आपने साइन को इधर ले गए तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ पर सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उनको उल्टा कर देते हैं, जैसे डिवाइड बाई वन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, भैया ना साइन थीटा, उल्टा कर दिया दोनों को। अब 1/sin थीटा क्या होता है भाई, वो हो जाता है कोसेक थीटा, और इधर कितना है 1/x, कोसेक को इधर ले आइएगा आप, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। आप देखेंगे ये भी थीटा है और यहाँ स्टार्टिंग में भी आपने थीटा मान के चले हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर आ गए। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ओके, आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि भैया अगर कोस लिखा हुआ है, कोस इनवर्स x लिखा हुआ है, तो उसको हम सेक इनवर्स 1/x बोल सकते हैं, या अगर टेन इनवर्स x लिखा हुआ है तो उसको कोट इनवर्स 1/x बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों आप प्रूव करके दिखाएंगे, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये आप प्रूव करके मुझे दिखाएंगे। अब यहाँ पर जो अनदर रिजल्ट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो दूसरा रिजल्ट जो है वो तो पहला हमने कर लिया, दूसरा है अगर कुछ इस तरह से नंबर मिले आपको, जैसे साइन इनवर्स और साइन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, कोस इनवर्स कोस थीटा, समझ गए कि इनवर्स वाला होगा फिर वही नंबर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, तो इसका जो आंसर है वो थीटा लिखते हैं। साइन से साइन आपका ये कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं यहाँ पर कि ये जो थीटा है, थीटा यहाँ पर क्या है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर थीटा आ रहा है, इट मीन्स थीटा क्या है, एंगल है, क्या है ये, एंगल है भाई। और ये जो थीटा है ये होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, ये रेंज होनी चाहिए, रेंज के अंदर होना चाहिए, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। समझ गए बात, कि ये चीज तभी पॉसिबल होगी जब आपका थीटा जो है वो साइन की रेंज में होगा। टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा तभी होगा जब वो उसकी टेन की रेंज में होगा। रेंज याद है ना, कल बताई थी, याद नहीं है, भूल गए भाई, याद होगी भाई। इसी तरह से आप लिख देंगे क्या, कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा, सही है भाई। इसी तरह से आप क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर ये थीटा कहाँ होना चाहिए, चलो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। साइन की रेंज हमने कल क्या सीखी थी भाई, वो सीखी थी -π/2 से π/2, ये इसकी रेंज है भाई। ऐसे ही थीटा, ये कोस की कंडीशन में जो थीटा है दैट इज बिलोंग्स टू कहाँ होना चाहिए, 0 से पाई, है ना, इसकी रेंज जो कल सिखाई थी उसी तरीके से याद करना भाई। ठीक है, इसी तरह से जो टेन की जो रेंज है वो ओपन इंटरवल बिलोंग्स टू 0 से π/2 से माइनस के एंड π/2। तो यहाँ पर कोट इनवर्स कोट थीटा इज इक्वल टू, मैंने आपको ऐसे करके सिखाया था भाई, ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको समझ लेंगे, ये थीटा आ जाएगा। इसी तरह से सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, और कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। बस आपको ध्यान रखना है ये इनकी रेंज में होने चाहिए बस। तो दूसरा रिजल्ट ये, पहला रिजल्ट 1/x अगर आता है तो उसको कैसे देखेंगे हम, रेसिप्रोकल के फॉर्म में, दूसरा ये वाला हो गया है। अब तीसरा रिजल्ट, थोड़ा सा मैं जल्दी चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि पता नहीं चलता कि लैपटॉप जो है ना कब इधर उधर हो जाए। अच्छा, अब तीसरा रिजल्ट जो है यहाँ पर, वो तीसरा रिजल्ट है आप लोगों का कि अगर सिंपली पहले साइन आए और फिर साइन इनवर्स एक्स आ जाए इज इक्वल टू, ये एक्स लिखते हैं हम। अब यहाँ पर देखो आप क्या है कि साइन फिर साइन इनवर्स, तो यहाँ पर ये रियल नंबर है, इसका मतलब ये एक्स जो है वो कहाँ होना चाहिए, वो डोमेन में होना चाहिए, साइन की डोमेन में, कि क्या साइन इनवर्स में पुट करेंगे हम। ओके, अभी मैं सिखाऊंगा डोमेन क्या है। इसी तरह से अगर कोस और कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आए, कोस कोस इनवर्स एक्स होगा तो यहाँ पर एक्स आ जाना चाहिए। इसी तरह से टेन और टेन इनवर्स एक्स होगा तो यहाँ पर एक्स आ जाना चाहिए। यहाँ पर ये सब एक्स कहाँ होने चाहिए, डोमेन में।
ओके, अब डोमेन कैसे निकालोगे भाई, तो मैं आपको डोमेन सिखा देता हूँ भाई। जैसे कि साइन इनवर्स का, यहाँ पर मैंने कोस इनवर्स, यहाँ पर मैंने टेन इनवर्स, फिर उसके बाद आता है कोट इनवर्स, फिर आता है सेक इनवर्स और फिर कोसेक इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है डोमेन, इनकी डोमेन क्या होगी कि भाई पुटिंग एलिमेंट्स क्या होंगे। तो साइन की -1 से 1, कोस की -1 से 1, ठीक है, -1 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, और बीच के सारे एलिमेंट्स रियल नंबर, सब रियल नंबर रख सकते हैं। कोट में भी सब रियल नंबर रख सकते हैं, और सेक में आपका टोटल रियल नंबर, लेकिन आप -1 से 1 नहीं रख सकते। ठीक है, यहाँ पर टोटल रियल नंबर आप -1 से 1 नहीं रख सकते। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद कर लेंगे, इजी है ना। सबसे पहले अरेंजिंग करो और ऐसे करके हल्का फुल्का सा नजर लगा लो, तो आप समझ गए कि ये चीज आप पुट कर सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, और रेंज आपको आंसर मिलेगी जो कल मैंने बताया था। तो ये तीसरा पॉइंट था मेरा। अब चौथा पॉइंट क्या है, देखो ये पॉइंट्स आपको जरूर याद करने पड़ेंगे, उसके बिना तो काम बनेगा ही बनेगा नहीं। जो चौथा पॉइंट है आपका वो है कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स होता है तो इसको हम π/2 लिखते हैं। इसी तरह से ये इसका पहला पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट, अगर tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स होता है तो उसको हम π/2 लिखते हैं। और इसी में तीसरा, समझ गए, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स होता है तो उसको हम π/2 लिखते हैं। ओके, अब यहां पर मैं इसमें से कोई एक रिजल्ट प्रूव करा देता हूं आपको, दो रिमेनिंग आप खुद कर लेंगे और मुझे करके दिखाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जैसा मान लेते हैं हमने पहले रिजल्ट को लिखा है, इसको प्रूव कर रहे हैं भाई, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो मैं इसमें से मान के चलता हूं थोड़ी देर के लिए लेट, आप खुद ही कर लेंगे। देखो y इज इक्वल टू मैंने मान के चला साइन इनवर्स एक्स। ओके, मुझे ये प्रूव करके दिखाना है। अब जब मैं ये मान के चला हूं तो अगर मैं साइन को इधर ले जाऊं तो डेफिनेटली आपका आंसर साइन y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इधर जाकर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। अगर मैं कहूं कि भाई साइन में एंगल में बदलाव करके आप साइन को कॉस में चेंज कर दो, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कोस 90 माइनस थीटा π/2 माइनस वाई, एंड इट इज इक्वल टू एक्स। हो गया नहीं, बिल्कुल होगा। 90 माइनस थीटा क्या होता है, चेंज हो जाता है, फंक्शन होता है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी नेगेटिव का चक्कर ही नहीं होता है। अब इसके बाद आप क्या करो, इस कोस को इधर ले जाओ आप, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। ओके, इस y को इधर ले जाओ, तो यहाँ पर ये π/2 इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स प्लस के y। अब y क्या है, देखो y क्या लेके चले हम, साइन इनवर्स एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। बात समझ में आ गई भाई, जो रिजल्ट आपने स्टार्टिंग में देखा है उसको आपने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया है। तो ये मैंने करके दिखा दिया। आप इसी तरह से इसको करके दिखाएंगे भाई, आप tan इनवर्स एक्स को y मान लें और उसको सॉल्व कर लें, एंगल को चेंज करें। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स को आप y मान लें, उसको चेंज करें, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मुझे बताना कमेंट करके रिजल्ट आया है या नहीं, उसमें भी मैं हेल्प करूंगा आप लोगों को। आगे जो है अब मेरा पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकता हूं इजीली। कैसे, देखो, जैसा मान लेते हैं पांचवा पॉइंट है मेरा, मैं मान के चला मेरे पास है साइन इनवर्स एक्स, मुझे इसको tan इनवर्स एक्स में चेंज करना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं बस इतनी सी बात करूंगा कि भाई एक्स ही तो है, साइन इनवर्स एक्स रियल नंबर ही तो है ना अंदर, मैं इसके नीचे 1 और लगा दूंगा, इससे कोई फर्क थोड़ा ही ना पड़ रहा है भाई। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 लिख लिया। अब मुझे पता है साइन में, जब मैं 10th क्लास में मैंने पढ़ा था परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट जो था वो ट्राइंगल वाला, वो यहाँ पर लगा देते हैं। तो साइन के अंदर क्या होता है, साइन के अंदर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और जैसे मुझे ये पता चल गया भाई साइन के अंदर ये होता है, तो मैंने छोटा सा ट्रायंगल बनाया और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है भाई, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेनियस है, मैं इसको एंगल मान रहा हूं। तो ये x है और हाइपोटेनियस 1 है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, अरे ये तो कर लेंगे ना भाई, ठीक है, कर लोगे, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये आप जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पर आप इसको अगर किसी में भी चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू, अगर मैंने माना, आपने कहा सर tan में चेंज कर सकते हैं, मैंने कहा tan इनवर्स लिख लो भाई। और इस ट्रायंगल से tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लगा दो भाई वैल्यू,
तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स परपेंडिकुलर कितना है भाई x, और बेस कितना है भाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, या आप किसी और में चेंज करना चाह रहे हैं, आपने कहा कि सर इस वाले को क्या हम कोस में भी लिख सकते हैं, मैंने कहा हाँ भाई लिख दो, कोस में क्या दिक्कत है, कोस इनवर्स। तो कोस में क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो होता है। इसको लिख लेंगे कोस इनवर्स, बेस कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेनियस तो 1 है, ये मेरा आंसर। तो आपने ये देखा कि आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे में इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि अभी तो बस ये 5 पॉइंट ही रखते हैं, आगे एक पॉइंट और मुझे आपको बताना है, और उसके बाद फौरन एक्सरसाइज को करना शुरू कर देंगे। तो आज एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन नहीं करते, जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं इनको आप फॉलो करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।